हॉस्टाइल कहानी की शुरुआत में हम जूलियट नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपनी वैन से शहर में सफर कर रही होती है। जहां वो सफर कर रही होती है वो शहर पूरा बंजर हो चुका था, जहां सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं, जिनमें जूलियट और उसकी कम्युनिटी के 36 मेंबर हैं जो इस एपोक्लिप्स में सरवाइव कर रहे हैं। वो अपने कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए खाने और इस्तेमाल की चीजों को कलेक्ट करने के लिए ही शहर में भटक रही होती है, जिसके पास वैन में एक गन, कुछ फ्लेयर्स और अपने हस्बैंड जैक की फोटो है जिसे वो बहुत ज्यादा मिस करती है। जिसके बाद वो एक खाली पड़े गैस स्टेशन के पास पहुंच जाती है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उसके अंदर जाने के बाद जूलियट कुछ देर उसमें रेस्ट करती है क्योंकि वो अब थक चुकी है। पर जैसे ही वो रेस्ट करने लगती है उसे स्टेशन के अंदर से कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिन्हें सुनकर वो थोड़ा डर जाती है और उस गैस स्टेशन से बाहर आ जाती है। दरअसल पूरी दुनिया में एपोक्लिप्स फैला हुआ है जहां हर जगह अजीब से दिखने वाले क्रिएचर्स मौजूद हैं जो हर जगह फैले हुए हैं और इंसानों को मार कर खाते हैं और उनका शिकार भी करते हैं, जो दिन में तो बाहर नहीं निकलते पर रात होते ही वो इंसानों का शिकार करने के लिए बाहर आ जाते हैं। और गैस स्टेशन के अंदर से जूलियट को जो भयानक आवाज आ रही थी वो उन क्रिएचर्स की ही होती है जो वहां पर मौजूद थे। जिसके बाद जूलियट अपने वैन में बैठकर वहां से जाने लगती है। वो वैन में अपने कमांडर से भी बात करती है जो उसे उन क्रिएचर्स के बारे में बताता है और उसे अपना काम सेफली करने को कहता है। अब जूलियट के इंटरकॉम की बैटरी डेड होने वाली थी और उसके हाथ ज्यादा सामान भी नहीं लगा था, साथ ही रात भी होने वाली थी, जिस वजह से वो अपनी वैन को एक शॉर्टकट रास्ते से अपने बेस की तरफ ले जाने लगती है। जहां कुछ दूर आगे जाने पर जूलियट को रास्ते में एक दूसरी वैन भी दिखाई देती है जिसके बाहर एक आदमी जख्मी हालत में होता है, जिसके पास जूलियट जाती है जो उसे बताता है कि कल रात उस पर एक क्रिएचर ने हमला कर दिया था जिसे उसने इस वैन में बंद किया होता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो वो जूलियट से उसे मारने को कहता है क्योंकि अब उससे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर जूलियट अपना एक भी बुलेट वेस्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका भी सामना उन खतरनाक क्रिएचर से हो सकता है। जिसके बाद वो उस जख्मी आदमी की वैन में जाकर उस क्रिएचर को गन से शूट करके मार देती है और जरूरत का सामान इकट्ठा करके वहां से बाहर आ जाती है। पर तब तक वो आदमी मर चुका होता है। अब रात भी होने वाली थी, इसलिए जूलियट जल्दी से अपनी वैन में बैठती है और फुल स्पीड में अपने बेस की ओर जाने लगती है। जहां रास्ते में अपने हस्बैंड जैक की फोटो को देखने की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसकी वैन रोड से उतरकर पलट जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद हमें एपोक्लिप्स के पहले का सीन दिखाया जाता है जब दुनिया ऐसी नहीं थी, जहां जूलियट को हम एक आर्ट गैलरी में देखते हैं जो एक पेंटिंग को देख रही होती है और तभी उसके पास जैक आता है। यहीं पर उसकी जैक से पहली मुलाकात हुई थी जो इस आर्ट गैलरी का मालिक होता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये पेंटिंग पसंद है, जिस पर जूलियट कहती है कि हाँ शायद, पर वो बस फ्री का खाना और ड्रिंक के लिए उस आर्ट गैलरी में होती है। जिससे जैक भी समझ जाता है कि जूलियट को पेंटिंग्स की जरा भी नॉलेज नहीं है। जिसके बाद वो जैक को बता देती है कि बाहर बारिश हो रही है जिस वजह से वो यहाँ पर आई है। पर जैक उसे कहता है कि ये कोई इंतफाक नहीं है और गॉड हमें मिलाना चाहते हैं, इसी वजह से तुम यहाँ पर आई हो। पर जूलियट इन सब बातों पर यकीन नहीं करती है। जिसके बाद जैक जूलियट को एक अगली पेंटिंग दिखाता है जो जूलियट को भी अगली दिखाई दे रही थी। पर जैक उससे कहता है कि इस पेंटिंग के पीछे की ब्यूटी को देखो, जिसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि ये पेंटिंग अगली नहीं बल्कि ब्यूटीफुल है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर जैक जूलियट को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। जहां जाने पर जूलियट बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि उसका घर बहुत आलीशान था और वो बहुत ज्यादा अमीर भी था। उसके अपोजिट जूलियट काफी पुअर थी। जहां वो दोनों बैठकर एक साथ ड्रिंक करते हैं और कुछ बातें करने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि दोनों के ही पेरेंट्स नहीं हैं। पर कुछ देर बाद जब जूलियट को अजीब लगता है तो वो वहां से चली जाती है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो मिले थे और जैक का नाइस बिहेवियर देखकर उसे उस पर थोड़ा शक होता है, इसीलिए वो वहां से चली जाती है, जिससे जैक समझ नहीं पाता। जिसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जैक जूलियट को एक बूढ़े आदमी के साथ देखता है जो रेस्टोरेंट में होते हैं। जैक उनका पीछा करता है जहां पर उसे पता चलता है कि जूलियट ये सब पैसों के लिए करती है। जिसके बाद वो
उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है, जहां कुछ गुंडे उसके घर के बाहर खड़े होते हैं जो रेंट ना देने पर जूलियट को परेशान करने आए थे। वो उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, पर जैक उसकी मदद करता है और वो दोनों जूलियट के रूम में आ जाते हैं। जैक जूलियट के घर के मालिक को पैसे देता है और वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद जैक जूलियट से कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, पर जूलियट उस पर गुस्सा करती है और उसकी बेइज्जती करती है और जैक को वहां से जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद जैक चुपचाप वहां से चला जाता है। अब कहानी में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जूलियट जैक के घर आती है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। उसके चेहरे और शरीर पर जख्म के निशान होते हैं जो उन्हीं गुंडों ने उसे दिए होते हैं। वो जैक को अपने इस कंडीशन के बारे में बताती है, जहां जैक उसका पूरा ख्याल रखता है और उसकी हर एक चीज में मदद करता है, क्योंकि वो जूलियट से सच्चा प्यार करता था। पर जूलियट को ये बात नहीं पता थी कि वो उससे कितना प्यार करता है। और एक दिन ठीक होने के बाद जब जूलियट फिर से ड्रग्स लेने जा रही होती है तो जैक उसे रोकता है, क्योंकि वो जूलियट को इस एडिक्शन से छुटकारा दिलाना चाहता था। लेकिन जूलियट जैक के सामान को तोड़ने और फेंकने लगती है, पर जैक उसे शांत करके गले से लगा लेता है, जिसके बाद जैक जूलियट के लिए शहर के बाहर एक बड़ा सा घर लेता है, क्योंकि वहां वो ड्रग्स से सुरक्षित रहेगी और उसे कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। जिसके बाद वो दोनों वहां पर खुशी से रहने लगते हैं। और एक दिन जूलियट जैक को गुड न्यूज देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर जब डिलीवरी का टाइम आता है तो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, जिससे वो दोनों टूट जाते हैं। खासकर जूलियट। जैक को ये बात अच्छे से मालूम थी कि ये सब जूलियट की एडिक्शन और बैड हैबिट की वजह से हुआ है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो भी इससे बहुत ज्यादा दुखी था। जिसके बाद वो फिर से ड्रग एडिक्ट हो जाती है और पहले से भी ज्यादा नशा करने लगती है। जूलियट रात रात भर बाहर रहती थी, जिसे जैक ढूंढ कर वापस लाता था, क्योंकि वो उसकी बहुत परवाह करता था। पर एक दिन जब वो कार से घर जा रहे होते हैं तो उनके बीच काफी ज्यादा बहस हो जाती है। जूलियट जैक को ही उसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार बताती है, जिसे सुनकर जैक बहुत गुस्सा हो जाता है और कार से निकलकर मेट्रो की ओर जाने लगता है। जूलियट भी एक बार में आकर ड्रिंक करने लगती है, जहां कुछ देर बाद उसके पास जैक के नंबर से कॉल आता है, जिससे वो पिक नहीं करती। पर जब वो टीवी में आ रही न्यूज को देखती है, जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि शहर में मेट्रो के पास केमिकल अटैक में लगभग 40 लोगों की जान चली गई है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जैक के बारे में सोचने लगती है। और तभी उसके पास फिर से जैक के नंबर से कॉल आता है, जहां कोई स्ट्रेंजर उसे बताता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, पर वो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद जूलियट सीधा हॉस्पिटल जाती है और जैक को देखती है, जो कि एक रूम में आइसोलेटेड होता है, जो अब कुछ भी नहीं बोल सकता। जिसे देख अब जूलियट को पछतावा होने लगता है कि अगर उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ होता तो शायद जैक ठीक होता। यहाँ जैक उसे एक बोर्ड पर आई लव यू लिखकर दिखाता है, जिसे देख जूलियट को और भी ज्यादा रोना आ जाता है, क्योंकि अब वो जैक से अलग नहीं होना चाहती थी। जूलियट को पूरा विश्वास होता है कि जैक ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां जूलियट जैक से मिलने फिर से हॉस्पिटल में आती है, लेकिन जैक वहां पर नहीं होता, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने उसकी बॉडी को जला दिया था, क्योंकि वो केमिकल से इन्फेक्टेड था। जिससे जानकर जूलियट वहां फूट फूट कर रोने लगती है। उसे जैक की बहुत ज्यादा याद आती है। वो उसके साथ बिताए मोमेंट्स को याद करने लगती है और अब उसे जैक की अहमियत का पता चलता है कि वो उसका कितना ख्याल रखता था। और जूलियट अब फिर से अकेली हो चुकी है। जिसके बाद अब कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है, जहां जूलियट को होश आ गया था और वो अपने ही वैन में फंसी हुई होती है। उसका पैर वैन में अटक चुका था। वो उसे हिलाने की कोशिश करती है, पर हिला नहीं पाती। जिसके बाद वो अपनी गन को देखती है, जो गाड़ी के बाहर पड़ी होती है। वो एक वायर से उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। जिसके बाद वो अपने पैर को वैन से जैसे तैसे करके बाहर निकाल लेती है, पर अब उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी, जिस पर वो अल्कोहल डालती है और हाथ से दबाकर अपनी हड्डी को अंदर कर देती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। पर वो कंट्रोल कर उस पर पट्टी बांध लेती है। जिसके बाद वो वैन में मौजूद रेडियो से अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर बेस से किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं आता। जिसके बाद वो वैन से बाहर जाकर गन उठाकर जल्दी से वैन में आ जाती है, क्योंकि रेडियो
रेडियो के शोर से वहाँ पर एक अजीब क्रिएचर आ जाता है जो दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह होता है। असल में ये क्रिएचर्स इंसान ही होते हैं जो शहर में हुए केमिकल अटैक के बाद इन क्रिएचर्स में बदल गए थे। जिसके बाद अचानक जूलियट को अपने बेस से रेडियो पर किसी की आवाज आती है जिसे जूलियट बंद कर देती है क्योंकि वो क्रिएचर्स आवाज की ओर अट्रैक्ट होते थे। पर उस क्रिएचर ने रेडियो की आवाज सुन ली थी जिसके बाद वो वैन की ओर आने लगता है। पर तभी जूलियट उस रेडियो को ऑन करके बाहर फेंक देती है जिससे वो क्रिएचर उस रेडियो की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद जूलियट रेडियो तक पहुंचने की कोशिश करती है पर तब तक वो क्रिएचर जूलियट को देख लेता है जो उसका पीछा करने लगता है जिससे बचकर जूलियट वापस छुप जाती है और एक गन लेकर उसका वेट करने लगती है। पर वो पीछे से आकर जूलियट को पकड़ लेता है लेकिन जूलियट उसे इस बार गन से शूट करके दूर कर देती है जिससे वो थोड़ी देर के लिए पीछे हो जाता है और एक बार फिर से रेडियो ऑन करके कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जहां उसकी बात उसके बेस के लोगों से हो जाती है जो जूलियट से कहते हैं कि वो अपनी वैन में लगे लोकेटर को ऑन कर दे जिसे ट्रैक करके वो उस तक पहुंच जाएंगे और उसे बचा लेंगे। जूलियट उस लोकेटर को ऑन कर देती है जहां एक तरफ वो क्रिएचर को अपने से दूर रखने की कोशिश करती है पर फिर भी वो उसकी वैन के आगे का शीशा तोड़ने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो जूलियट की तरफ बढ़ने लगता है पर सही वक्त पर जूलियट हेडलाइट्स ऑन कर देती है जिससे वो क्रिएचर वहां से चला जाता है क्योंकि ज्यादा लाइट्स उन क्रिएचर्स को पसंद नहीं होती। इसके बाद वो फिर से रेडियो पर बात करती है जहां उसके लोग बोलते हैं कि वो सभी डेंजर जोन में फंसे हुए हैं जहां पर बहुत खतरा है इसलिए वो अभी नहीं आ सकते पर वो अगर कल सुबह तक सरवाइव कर पाई तो वो उसे बचा लेंगे। जिसे सुनकर उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट जाती है जिसके कुछ देर बाद उसे इस जगह पर एक दूसरी गाड़ी की आवाज आती है जिसे देखकर वो आवाज लगाकर उन लोगों को मदद के लिए बुलाने लगती है पर असल में वो चोर और गुंडे होते हैं जो लोगों को मारकर उनका सामान लूटते थे। जिनमें से एक आदमी जूलियट के पास आकर उस पर हमला करने लगता है पर वो क्रिएचर वहीं पर मौजूद होता है जो उस आदमी को मारकर खा जाता है जिससे जूलियट की जान बच जाती है और उस आदमी के बाकी साथी उसे वहीं क्रिएचर के पास छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। पर जूलियट अब और ज्यादा डरने लगती है और खुद को मारने का सोचती है क्योंकि वो उस क्रिएचर के हाथों नहीं मरना चाहती थी। जिसके बाद वो फाइनली हिम्मत करके पेट्रोल कैन और फ्लेयर स्टिक्स लेकर वैन से बाहर आती है और कुछ दूरी पर पेट्रोल कैन रखकर फ्लेयर्स में आग लगा देती है जिससे वो क्रिएचर उसकी ओर आने लगता है और उसके पास आते ही वो पेट्रोल कैन को शूट कर देती है जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। पर वो क्रिएचर उस अटैक से बच जाता है। वो जूलियट के पास आकर उसे उठाकर दूर फेंक देता है लेकिन इस बार जूलियट अपनी गन से उसे शूट कर देती है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और जूलियट भी वहां पर लेट जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और अब सुबह भी होने वाली थी। जिसके कुछ देर बाद उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो अभी तक मरा नहीं है। वो धीरे धीरे जूलियट की ओर बढ़ता है। जूलियट उस पर गन तानती है पर अब उसमें गोलियां नहीं थी और वो क्रिएचर जूलियट के पास आ जाता है जो उसके चेहरे को ठीक इस तरह छूता है जिस तरह जैक छूता था। जूलियट समझ जाती है कि जैक मरा नहीं था, वो अभी तक जिंदा है और पूरे वक्त उसके साथ रहा। वो पूरी रात उसकी रक्षा कर रहा था जिसे जूलियट कुछ और ही समझ रही थी। जिसके बाद जूलियट को जैक की वही अगली पेंटिंग वाली बात याद आती है जिसका मतलब जूलियट को अब समझ आता है। साथ ही वो ये भी मान जाती है कि उन दोनों का मिलन किस्मत में था और फिर जूलियट जैक से एडमिट करती है कि वो भी जैक से सच्चा प्यार करती है। वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं जिसके बाद जूलियट जैक और खुद को गन से शूट करके मार देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।